Hello students, welcome to online portal. Today I am going to teach you determiners. आप लोग पहले भी इसमें जो टॉपिक्स आएंगे वो पढ़े हुए हो, लेकिन एक्चुअली में डिटरमाइनर्स होता क्या है वो आपको पता होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं कि डिटरमाइनर्स क्या होता है। A determiner is a word that introduces and clarifies a noun. डिटरमाइनर्स वह शब्द है जो नाउन को इंट्रोड्यूस करता है बच्चों। नाउन को इंट्रोड्यूस करता है या नाउन को मतलब आप क्या बोल रहे हो उसमें जो नाउन यूज होगा उस नाउन के बारे में जो इंट्रोडक्शन देगा या क्लैरिटी देगा वही आपका डिटरमाइनर्स है। इसलिए डिटरमाइनर्स जो है हमेशा नाउन के पहले आएगा, नाउन के बाद कभी भी डिटरमाइनर्स नहीं आता। तो बच्चों आप लोग नाउन तो जानते ही होंगे कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। तो नाउन आपको क्लियर होना चाहिए। आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर पता है तो डिटरमाइनर्स इज वेरी वेरी इजी टॉपिक फॉर यू। सो व्हाट इज नाउन? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। तो ये होता है नाउन। अब जो आप नाउन जो बोलोगे वो नाउन के पहले जो शब्द इस्तेमाल किया जाएगा वही कहलाता है नाउन का डिटरमाइनर। मतलब जो नाउन को इंट्रोड्यूस करे या नाउन के बारे में क्लैरिटी दे। सपोज आप बोलोगे जस्ट अ बुक, है ना, बस आपने क्या बोल दिया बुक। अब बुक से आप क्या समझ में आ रहा है आपको कि आप क्या बोलना चाहते हो? जब तक आप उसके आगे कोई मतलब वर्ड नहीं यूज करोगे तो कैसे पता चलेगा कि आप बोलना क्या चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है माई बुक, तो बुक आपका नाउन है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। तो बुक आपका थिंग है और उसके पहले बच्चों क्या लगा हुआ है? माई। तो इससे क्या क्लियर हो रहा है कि माई बुक, मेरी बुक। ये क्लियर हो गया कि आप नाउन के बारे में क्या बोलना चाह रहे हो कि मेरी बुक है ना। तो ये जो माई लगा हुआ है बच्चों यही आपका डिटरमाइनर्स है। अगर आप केवल जस्ट अ बुक बोल दोगे तो कैसे आप नाउन को क्लियरिफाई करोगे, कैसे उसमें क्लियरिटी आएगी? ये नहीं आ पाएगी। इसलिए नाउन के पहले डिटरमाइनर्स का यूज होना बहुत ही जरूरी है और उसके बिना आपको क्लियरिफाई नहीं हो पाएगा कि आप बोलना क्या चाहते हो। फिर यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा है बच्चों सम मिल्क। मिल्क आप जानते हो कि अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक, अनकाउंटेबल नाउन होता है, ये आप समझ में आ रहा है। लेकिन आप केवल मिल्क बोल दोगे तो कैसे सामने वाले पर्सन को समझ में आएगा कि आप बोलना क्या चाहते हो, है ना। सम मिल्क यानी थोड़ा सा दूध। अब आप जब सम लगा दिए हो तो यही सम आपका क्या है? यही सम आपका डिटरमाइनर्स है बच्चों, जो आपके नाउन को क्लेरिफाई कर रहा है कि आप बोलना क्या चाहते हो। नेक्स्ट है दिस चेयर। अब चेयर बोलने से आपको कैसे समझ में आएगा कि ये आप बोलना क्या चाह रहे हो, है ना। जब आपने दिस लगा दिया, ये चेयर ना, दिस चेयर, तो ये जो दिस है बच्चों यही आपका है डिटरमाइनर्स। तो बच्चों इजी है ना, मजा है कि डिटरमाइनर्स तो कुछ नहीं है, जो नाउन के पहले शब्द लगा वही डिटरमाइनर्स है। लेकिन इसकी 4 कैटेगरीज भी होती हैं बच्चों। वो कौन कौन सी होती है बच्चों? डिटरमाइनर्स आर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। ये भी आप चारों पढ़े हुए हो, लेकिन अभी आप इसको डिटेल में थोड़ा जानो। एक होता है जो डिटरमाइनर्स जो है, जो 4 कैटेगरीज होती हैं उसमें एक होता है आर्टिकल्स, दूसरा है डिमॉन्स्ट्रेटिव्स, थर्ड है आपका क्वांटिफायर्स एंड फोर्थ इज पजेसिव। तो ये चारों वर्ड से आप पहले से ही इंट्रोड्यूस हो, इसलिए आपको इस चैप्टर को समझने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। अब सबसे पहले हम लोग आर्टिकल्स को समझते हैं। तो बच्चों आर्टिकल्स तो आप लोग पढ़े हुए हो, इसमें कुछ भी मुझे दोबारा रिवाइज कराने की जरूरत नहीं है कि आप जानते हो कि द जो होता है वो आपका डेफिनेट आर्टिकल होता है और ए एन आपका इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। ये आप आर्टिकल के चैप्टर में आप पढ़े हो, है ना। और वो जो आर्टिकल का जो चैप्टर है उसका आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसको आप फिर से रिवाइज कर लेना। तो आप आर्टिकल्स का मैंने जो फुल वीडियो आप अपलोड किया था पहले उसको आप जरूर देखना, तो आपका आर्टिकल जो है क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों जो आर्टिकल्स है वो कहीं ना कहीं डिटरमाइनर्स एज अ डिटरमाइनर्स यूज किया जाता है। तो आर्टिकल्स जो है 2 टाइप्स के हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट में द होता है और इनडेफिनेट में ए और एन होता है।
एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। वी वेंट टू द बेस्ट रेस्टोरेंट इन द टाउन। तो यहाँ पे द बेस्ट लगा दिए। द कब यूज करते हैं? जब कोई चीज एक ही हो, बढ़िया हो, है ना। द सन, द मून, जो स्पेसिफिक चीजें होती है। तो वी वेंट टू द बेस्ट रेस्टोरेंट, ये जो द बेस्ट लगा रहे हो, ये रेस्टोरेंट क्या है बच्चों? एक प्लेस है, एक नाउन है, और उसके पहले जो द बेस्ट लगा, यही बच्चों आपका है डिटरमाइनर्स। देन नेक्स्ट एग्जांपल इज एन ऑस्ट्रिच वुड बीट अ चिकन इन अ रेस। एन कब लगता है बच्चों? आप जानते हो कि एन जो है वॉवेल्स के आगे लगाया जाता है, और या जिसमें प्रोनाउंसिएशन जो है आ ई उ उ ए आई। तो ऑस्ट्रिच में ओ आपका वॉवेल्स है, इसके पहले एन लगेगा। जब तक एन नहीं लगाओगे तो ये सेंटेंस कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट रहेगा। इसलिए जो ये एन लगा है यहाँ पे बच्चों, यही आपका क्या है? दिस इज द डिटरमाइनर्स। विदाउट दिस द सेंटेंस इज इनकम्प्लीट। So an ostrich would beat a chicken in a race. तो ये आपका जो एग्जाम्पल है, इसमें क्या है? एन आपका डिटरमाइनर्स है, और किसके पहले लगा है? ऑस्ट्रिच के पहले। ऑस्ट्रिच आपका क्या है? नाउन है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, व्हाट आर डेमोन्स्ट्रेटिव्स, क्वांटिफायर्स एंड पजेसिव्स। नेक्स्ट कैटेगरी इज डिमॉन्स्ट्रेटिव। बच्चों आपने पहले भी प्रोनाउन में, एडजेक्टिव में डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड सुना है। डिमॉन्स्ट्रेटिव मतलब डिमॉन्स्ट्रेट करना, इशारे करते हुए बताना, किसी चीज़ को पॉइंट आउट करना, डिमॉन्स्ट्रेट करना कहलाता है। तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव जो होता है उसके कौन कौन से वर्ड्स होते हैं बच्चों? दिस, डैट, दीज, दोज। बोलते हो ना, दिस इज़ माई बुक, दोज आर बर्ड्स, दीज आर डॉल्स। तो ये आप पॉइंट आउट करके बताते हो, तो उसको बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव। फॉर एग्जाम्पल, डू यू वॉन्ट दिस पीस ऑफ पिज़्ज़ा? क्या तुम्हें ये पीस ऑफ पिज़्ज़ा चाहिए? दिस पीस ऑफ पिज़्ज़ा। तो बच्चों ये जो दिस लगा हुआ है, ये क्या है आपका? ये आपका डिटरमाइनर्स है ना। दिस पीस जो कि पिज़्ज़ा एक थिंग है, उसके बारे में क्लेरिफाई कर रहा है, आपको बता रहा है कि क्या तुम्हें ये पिज़्ज़ा का पीस चाहिए, है ना। तो ये जो दिस पीस लिखा हुआ बच्चों, वही आपका डिटरमाइनर्स है। नेक्स्ट एग्जांपल इज आई डोंट वांट टू वियर दैट ड्रेस। अब बच्चों यहाँ पे पहले आपको नाउन देखना है। तो नाउन है आपका ड्रेस, यानी कि कपड़ा, एक थिंग है। उसके पहले लगा है क्या बच्चों? डैट। ये आपका है डिटरमाइनर्स, ठीक है। तो डैट आपका डिटरमाइनर्स है। तो कहीं ना कहीं आप जो बोल रहे हो कि मुझे वो ड्रेस नहीं चाहिए, आई डोंट वांट टू वियर दैट ड्रेस, मतलब मुझे वो ड्रेस नहीं पहननी है। तो डैट ड्रेस जब आप बोल रहे हो, डैट आपका यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड है, और डैट ही आपका डिटरमाइनर्स है नाउन का। क्यों? क्योंकि ड्रेस, डैट ड्रेस आपने क्लेरिफाई दे दिया, क्लैरिटी दे दिया कि वो ड्रेस मुझे नहीं पहननी है ना। यहाँ पे आप क्लैरिटी कर दे रहे हो कि वो ड्रेस मुझे नहीं पहननी है, पॉइंट आउट कर देते हो। तो ड्रेस आपका क्या है? नाउन है, और उसके पहले डैट लगा हुआ है। डैट आपका डिटरमाइनर्स है, जो कि डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स कहलाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दीज मैंगोज आर सॉर। अब बच्चों मैंगोज आपका क्या है? एक थिंग है ना। यही आपका नाउन है, और नाउन के पहले डिटरमाइनर्स लगता है। तो ये दीज आपका क्या है? यही आपका डिटरमाइनर्स है। दीज मैंगोज आर सॉर, कि यह जो आम है वह कड़वा है, ये बोल रहे हो, है ना। तो दीज आपका क्या है? डिटरमाइनर्स डिमॉन्स्ट्रेटिव है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दे वॉन्टेड दोज बेगर्स टू गो अवे। अब यहाँ पे पहले आप नाउन को फाइंड आउट कर लो। बेगर्स यानी कि जो भीख मांगने वाले होते हैं, वो पर्सन होते हैं। तो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, आपने पढ़ा हुआ है। और बेगर्स यहाँ पे पर्सन है, ये आपका नाउन हो गया बच्चों। और नाउन के पहले जो दोज लगा है, यही आपका डिटरमाइनर्स है। कौन सा डिटरमाइनर्स है बच्चों? डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स है। फिर बच्चों थर्ड कैटेगरी अब हम लोग पढ़ेंगे। थर्ड कैटेगरी बच्चों क्या लिखा हुआ है? क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स बच्चों इस शब्द से देखो क्या समझ में आ रहा है? क्वांटी यानी कि क्वांटिटी, कितना, कितना कम, कितना ज़्यादा। जब ये सब बातें आएंगी तो वो आपका क्वांटिफायर्स कहलाएगा। तो बच्चों पहले क्वांटिफायर्स क्या होता है पढ़ लेते हैं।
क्वांटिफायर्स आर डिटरमाइनर्स that indicate how much or how little of noun is being talked about. क्वांटिफायर्स वो डिटरमाइनर्स होते हैं जो कि इंडिकेट करते हैं कि हाउ मच यानी कि कितना और हाउ लिटिल यानी कि कितना कम, है ना, कितना ज़्यादा या कितना कम वो पर्टिकुलर नाउन के बारे में हम लोग इसमें बात करते हैं. एग्जाम्पल समझते हैं बच्चों. माई मदर लाइक्ड ऑल गिफ्ट्स इक्वली. अब बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हो कि गिफ्ट्स आपका नाउन है. गिफ्ट्स आपका क्या है बच्चों? आपका नाउन है. अब उसके पहले जो ये वर्ड लगा है बच्चों ऑल, यही आपका क्वांटिफायर्स डिटरमाइनर्स है. कैसे? ऑल मतलब सभी, है ना. क्वांटिटी आपने बता दिया कि सभी गिफ्ट मुझे मेरी माँ को इक्वली पसंद है. यहाँ पे आपने क्वांटिटी को बता दिया किस वर्ड से? ऑल के वर्ड से, है ना. तो ये आपका जो क्वांटिफायर्स डिटरमाइनर्स है वो है आपका ऑल. तो बच्चों ये बहुत इजी है कि आप सेंटेंस में पहले नाउन को ढूंढो. जब आप नाउन जान जाओगे बच्चों, इजी है बहुत. नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग. बच्चा जानता है ना. तो जब आप नाउन को पहचान जाओगे तो उसके पहले जो वर्ड लगाया जा रहा है बच्चों वही आपका डिटरमाइनर्स है, जो कि 4 कैटेगरी में होता है. आर्टिकल्स, क्वांटिफायर्स, पजेसिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव. और इन चारों चीज़ों में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं वो आप जान जाओगे तो ये डिटरमाइनर्स चैप्टर आपको बहुत इजी लगेगा. आर्टिकल आप बहुत जानते हो कि बहुत ज़्यादा इजी है. डिटरमाइनर्स, है ना. डेमोन्स्ट्रेटिव मैंने बता ही दिया. अभी हम लोग क्वांटिफायर्स पढ़ते हैं. क्वांटिफायर्स वर्ड्स को आप क्वांटिटी से समझ सकते हो. नेक्स्ट एग्जांपल है सैम हैज़ बोरोड फ्यू बुक्स फ्रॉम मी. अब बच्चों इसमें जो है नाउन 2 आता है ना, तो यहाँ पे नेम के पहले तो अब कोई हम लोग डिटरमाइनर्स नहीं यूज करते क्योंकि सैम एक ही नहीं है ना. इसके पहले अगर दा लगा देंगे तो सैम तो दुनिया में एक तो है नहीं, है ना. सब कई लोग का नाम हो सकता है. इसलिए इस नाउन को छोड़ के यहाँ पे जो ये बुक्स लिखा हुआ है यानी कि थिंग, ये आपका नाउन है. और फ्यू वर्ड यानी कि जो एक क्वांटिटी को बताता है. फ्यू बुक्स, कुछ किताबें, है ना. तो फ्यू आपका क्या है? कहीं ना कहीं क्वांटिफायर्स है और यही आपका क्वांटिफायर्स डिटरमाइनर्स कहलाएगा. तो जिससे आपको क्वांटिटी का पता चले वो आपका क्वांटिफायर्स डिटरमाइनर्स कहलाता है. लास्ट हम लोग पढ़ेंगे पजेसिव. तो बच्चों 4th कैटेगरी है हमारा डिटरमाइनर्स का, वो है पजेसिव. पजेसिव वर्ड से आप पहले भी इंट्रोड्यूस हो चुके हो. पजेसिव मतलब होता है बच्चों अधिकार. जब आप किसी चीज़ को बोलते हो कि यह चीज़ मेरी है, यह चीज़ तुम्हारी है, आप पर्सन के ऊपर भी अधिकार दिखाते हो. बोलते हो ना शी इज़ माई मॉम, शी इज़ माइन फ्रेंड. तो ये जो आप वर्ड यूज करते हो माइन, योर, है ना, ये सारे वर्ड्स जो है कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर पर्सन और थिंग के ऊपर आपका ओनरशिप को दिखाती है. तो वही होता है बच्चों पजेसिव. और इसको आपने प्रोनाउन चैप्टर में भी पढ़ा है, एडजेक्टिव चैप्टर में भी पढ़ा है. पजेसिव वर्ड आप पहले से ही अच्छे से इंट्रोड्यूस हो, तो इसलिए देरी नहीं करते हुए सबसे पहले इसका डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं बच्चों. इट इज़ यूज्ड व्हेन वी नीड टू रिफर टू अ नाउन दैट बिलोंग्स टू समवन. ये कब यूज किया जाता है बच्चों? जब किसी नाउन को हम लोग रिफर करते हैं, मतलब बताते हैं कि यह जो है किससे बिलोंग करती है, मतलब किसी न किसी से बिलोंग करती होगी वो चीज़. एग्जाम्पल लिखा है बच्चों वेयर इज़ योर कार, मतलब कि तुम्हारी कार कहाँ है. जब आप तुम्हारी वर्ड्स यूज कर रहे हो, हिंदी में तुम्हारी, इंग्लिश में क्या होता है योर. तो जब ये योर वर्ड आप यूज कर रहे हो तो ये आपका है पजेसिव डिटरमाइनर बच्चों. और कार आप जानते हो एक थिंग है जो कि नाउन होते हैं. तो नाउन के पहले जो वर्ड यूज होता है वही डिटरमाइनर कहलाता है बच्चों. अभी हमने पढ़ा था ये चीज़. तो आपका योर क्या है? पजेसिव डिटरमाइनर है. 4 कैटेगरी है, पजेसिव, क्वांटिफायर्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव और क्या था एक बच्चों? एक क्या था बच्चों? वो था आर्टिकल्स. तो ये 4 आपके डिटरमाइनर्स हैं. सेकेंड एग्जाम्पल है यहाँ पे शी इज माइन फ्रेंड, मतलब माइन यहाँ पे इसका मतलब है मेरी. तो इस फ्रेंड के ऊपर इसका अधिकार हो गया कि मेरी फ्रेंड है, आप ये बोल सकते हो. तो ये जो माइन लिखा है बच्चों वो आपका पजेसिव डिटरमाइनर है. और फ्रेंड आप जानते हो कि एक नाउन होता है और नाउन के पहले यूज किया हुआ शब्द ही डिटरमाइनर है और ये है पजेसिव डिटरमाइनर. तो बच्चों डिटरमाइनर चैप्टर अब हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है. अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो.